मैं गोभी के पकौड़े नहीं बना रही हूँ, इससे मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ आपको पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। चलिए इसे बनाने के लिए ना मैं गोभी ले ली हूँ और पीछे के डंठल को कट कर दे रहे हैं। कट करने के बाद उसके कली को तोड़ लेते हैं और उसे हम बिल्कुल पतली पतली कट कर लेंगे। पहले सारे फ्लावर के फूल को हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम सभी इसी तरह से पतले पतले हम कटिंग कर लेते हैं। कट करके इसे हम ले लेंगे, लेकिन सारे फ्लावर को पहले कट कर लूँ। और इसे हम क्या बनाने वाले हैं अब आधा वीडियो से ही चले मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। इसी तरह से सारे हम गोभी को कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम अच्छे से धोकर ले लेंगे। फिर आगे की भी तैयारी कर लेंगे, फिर इसे हम बॉईल करेंगे। चलिए ले ली हूँ। उसके प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची और स्प्रिंग ऑनियन और शिमला मिर्च सभी को ले ली हूँ और कट कर ली हूँ। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कूट ली हूँ और टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, धनिया पत्ता और स्प्रिंग ऑनियन को कट करके मैंने सभी को ले ली हूँ। उसके बाद एक बर्तन में पानी को गर्म कर ली हूँ। गर्म होने के बाद जो मैंने फ्लावर को कट करके रखी हूँ ना, उसे इसमें हम डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए उबलने देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़े वगैरह हो ना वो तो निकल कर साफ़ हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 5 मिनट उबलने के बाद ना हम गैस को कर देते हैं बंद और पानी को छानकर हम फ्लावर को ले लेते हैं। चलिए अब इसे छानकर ले लेते हैं। एक बड़े से बर्तन ले ली हूँ और उसमें हम फ्लावर को डाल देते हैं छानकर। और इसके बाद ना इसमें हम 1 कटोरी डालेंगे मैदा और 1 कटोरी डालेंगे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर कम बेसी लगे ना तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर का मात्रा ज़्यादा कर लेंगे। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिली सॉस। और अच्छे से इसे हम करेंगे मिक्स करने के बाद ना जो कॉर्नफ्लावर है और मैदा है मिक्स होने के बाद सारे नीचे बैठ गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे कोट करेंगे ताकि ये कॉलीफ्लावर जो है मेरे अच्छे से कोट हो जाए, उसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं ना उस तरह से इसे हम अच्छे से लपेट लेंगे। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से ये गोल की तरह तैयार होते जाएंगे और ऊपर से कवर होते जाएंगे। अगर बीच में कम पड़ेगी हमको थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, मैदा नहीं डालेंगे अगर कम मात्रा लगे तो। और मिक्स करके अच्छे से हम इसे तैयार कर लेते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं पकौड़ी बनाते हैं उस तरह से। चलिए अब थोड़ा सा और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये मेरा जो है फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये मिक्स हो चुकी है। अब एक गैस पे कढ़ाई रख के ऑयल को गर्म करेंगे और ये मेरी ऑयल भी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्लावर को एक एक करके और सभी को अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी अच्छे से। जितना मेरे ऑयल में आ रहे हैं उतना मैं इसमें डाल रही हूँ और बाकी के जो बचेंगे फिर बाद में हम फ्राई कर लेंगे। चलिए इसे हम डाल दिए हैं। अब उलट पलट के ना अच्छे से इसे हम बिल्कुल फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी। अब आप लोग को पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन इसे हम क्रिस्पी कैसे बनाएंगे। जैसे आप बाहर से लाते हो खरीद के तो वो क्रिस्पी रहते हैं और घर पे हम लोग बनाते हैं ना तो वो सॉफ्ट बनते हैं, थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम बनाएं कि बाहर जैसा क्रिस्पी रहे, तो इसके लिए आगे हम क्या करेंगे कि वो बाद में तक भी थोड़े क्रंची और क्रिस्पी बनी रहे, इसके लिए हम आगे बताएंगे। पहले इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं और बाकी के जो बचे हैं ना मेरे फ्लावर उसे भी इसी तरह से डालकर पहले हम फ्राई कर लेते हैं। फिर आगे हम उसके लिए हम क्रंची बनाने के लिए करेंगे। चलिए एक एक करके इसी तरह से ऑयल में डाल देते हैं और जितने भी है सभी को उलट पलट के फिर भी उसे क्रंची और क्रिस्पी करके फ्राई कर लेते हैं। अब मेरे सारे आ चुके हैं कढ़ाई में, इसे भी उलट पलट कर हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। चलिए अभी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं
और निकालने के बाद दिखाते हैं कि उसके बाद निकालने के बाद थोड़ी जब तेल में ठंडी होती है ना तो ये कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए मेरे सारे हो चुके हैं और देखिए ये कैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे अब हम क्रंची कैसे बनाएंगे, तो फिर से ऑयल को हम करेंगे गर्म और आधा आधा करके इसमें हम डालेंगे, फिर से इसे करेंगे फ्राई। और जब से फिर से फ्राई हो जाएंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर से भी फिर से और क्रंची बन जाएंगे। तब आप बनाओगे ना जब गोभी मंचूरियन तो ये देर तक से थोड़ी क्रंची बनी रहती है। जैसे बाहर से हम लोग लाते हैं वैसे थोड़ी क्रंचीपन इसके अंदर भी बनी रहती है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं और जैसे हम लोग बाहर से ख़रीद के लाते हैं वैसे ही गोभी मंचूरियन बनाकर तैयार करते हैं। आप लोग को तो पता ही चल चुका है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये पूरी वीडियो अभी देख कर जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लीजिएगा और लाइक कमेंट करना भूल जाइएगा। चलिए बाकी के जो बच्चे हैं उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं। फिर हम सॉस बनाकर तैयार करेंगे। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब ऑयल को कम कर लेंगे और इसी में हम डालेंगे जो मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को बारीक बारीक कूट के रखी हूँ ना, उसे हम पहले डाल लेंगे। और डालने के बाद ना इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन कम हो जाए। उसके बाद फिर इसमें हम प्याज को डालेंगे और गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर लेंगे। और प्याज को हम 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। चलिए प्याज को अब डाल देते हैं और प्याज को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम भूंज लेते हैं ताकि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ना फिर शिमला मिर्च को हम जो कट करके रखें उसे भी डाल देंगे। चलिए अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च को मिक्स कर देते हैं। और 2-3 मिनट अच्छे से इसे हम दोनों को भूंज लेंगे। भूनने के बाद फिर जो मैंने सॉस ली हूँ फिर सॉस को डालेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। नमक का ज़्यादा मात्रा नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस में भी जो है उसमें भी नमक है और फिर हम लोग जो फ्लावर को फ्राई किए थे उसमें भी नमक डालें, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर सॉस को डाल देते हैं। चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस सभी को डाल देंगे और फिर गर्म पानी इसमें डालेंगे ताकि जल्दी से सॉस मेरे उबाल जाए। चलिए इसे मिक्स करने के बाद इसमें अब हम पानी को कर देते हैं मिक्स। पानी उतना ही डालेंगे जितना ज़रूरत हो। डालने के बाद हम पानी को उबलने देंगे, लेकिन इसमें अभी हम ब्लैक पेपर डालना भूल गए, उसे भी हम मिक्स कर देते हैं। चलिए अब ब्लैक पेपर जो रखी थी मैंने कटोरी में आधा चम्मच, उसे भी इसमें हम डाल देते हैं। उसे हम डालकर और हम सॉस को थोड़ा उबलने देंगे ताकि सॉस थोड़े उबल जाए। तब फिर मैंने जो फ्लावर फ्राई करके रखी हूँ ना उसे हम डालेंगे। इसमें थोड़ी उबाल आने देते हैं और उसके बाद मेरी जो है गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो जाएगी। और गोभी मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी मेरी और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब इसे मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद ना हम 2 चम्मच ले लेंगे कॉर्नफ्लावर और उसे हम पानी डालकर घोल लेंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सॉस को गाढ़ा होने के लिए। और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के बाद जो सॉस है ना खुद ब खुद गाढ़े हो जाएंगे। देखिए थोड़े गाढ़े होने लगे। अब गाढ़े होने के बाद ना इसमें हम अब डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन जो कट करके मैंने रखी थी और मैंने जो ढेर सारा धनिया पत्ती कट करके रखी हो ना उसे भी इसमें हम डाल देंगे। चलिए अब दोनों को डाल देते हैं और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद गैस को कर देंगे बंद। और मेरा गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे गर्मा गर्म स्वाद लेंगे कैसी बनकर तैयार हुई, इसे हम खाएंगे और आप लोग बताइएगा कि ये मेरी कैसी बनी है गोभी मंचूरियन। और अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग लाइक कमेंट तो करिएगा ही
और आप इसे घर पे ट्राई करके भी ज़रूर से खाइएगा। ये मेरी गोभी मंचूरियन तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम लोग चले ट्राई करने और आप लोग अब भी अपने घर पे भी बनाकर ट्राई कीजिए।